हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाने वाले कम्युनिटी हैं। मैं आपको डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़, जो फूड बॉर्न डायबिटीज़ है, वो बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे और ये क्या करते हैं, जो बॉडी में ब्लड शुगर्स को ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। जो ही हम खाते हैं डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वहाँ पे ग्लूकोज जब ब्लड में चला जाता है तो वहाँ पे इंसुलिन सिक्रीट हो जाती है पेनक्रियास से। तो लबलबा जिसको हम बोलते हैं, उससे पेनक्रियास से इंसुलिन निकलती है और ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन रिपीटेडली अगर निकलती रहेगी तो वो इंसुलिन को एक किस्म की रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और इसी तरीके से जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो फूड बॉर्न की वजह से हमारे डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ हो जाती है। अब मैं वो बताने की कोशिश करूँगा कि ताकि ये चीज़ें हमें पहले से जानकारी हो, ताकि ये डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़ ना हो। तो मैं एक टॉपिक है उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा स्केल है जिससे हम ये देखते हैं कि चूँकि जो ही हमने अगर कुछ खुराक खाई, वहाँ पे पहले डाइजेशन होती है, डाइजेशन होने के बाद उसमें एब्जॉर्प्शन जब हो जाती है तो कितना तेज़ी से ब्लड शुगर्स तकरीबन राइज़ हो जाती है ब्लड में, तो उसी को ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूँगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, जो है यानी कि आप इस साइड से आप देखेंगे ब्लड शुगर लेवल्स देखेंगे, नीचे देखेंगे टाइम या आवर्स देखेंगे कि कितने घंटे में किस खुराक ने आपके ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा किया। तो इसी से हम एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो स्केल होता है 0 से 100 तक होता है। और इसी तरीके से कुछ लो ग्लाइसेमिक, मीडियम ग्लाइसेमिक, हाई ग्लाइसेमिक फूड्स होती हैं। पहले ये मैं बताना मुनासिब समझूंगा कि ज़ीरो ग्लाइसेमिक फूड्स भी हैं, जैसे जिसमें ब्लड शुगर तकरीबन एलिवेट नहीं होगा। जैसे हम मीट खाते हैं, फ़िश है या ऑयल्स में वो ग्लूकोज नहीं होता है, इसलिए वो ज़ीरो ग्लाइसेमिक फूड्स होती हैं। वो अभी बताऊंगा मैं प्रोसेस्ड फूड्स हैं या रिफाइंड फूड्स हैं या पैकेट फूड्स हैं, डेफिनेटली इनमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है और इनको तकरीबन तकरीबन अपने ज़रूरत के मुताबिक यूटिलाइज किया जाना चाहिए, मस्ट बी अवॉइडेड बेसिकली। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, इसमें जो रैंक होता है लेस देन 55, मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स या 56 टू 69 होता है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये तकरीबन 70 टू 100 होता है। हम सभी ढूंढेंगे कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ताकि हम डायबिटीज़ को इनवाइट ना करें। बार बार ब्लड शुगर स्पाइक होने से क्या होगा, इंसुलिन रिलीज़ होगी। इंसुलिन जब बार बार रिलीज़ होगी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। 0 से 10 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो खुराक है वो आप देख सकते हैं, जैसे गार्लिक है, लहसुन जिसको बोलते हैं, प्याज है, उसके बाद टमाटर है, मशरूम होते हैं, अंडे हैं, बैंगन जिसे हम ब्रिंजल बोलते हैं, इस तरीके से बंद गोभी, फूल गोभी वगैरह, ब्रोकली, खासकर फिश, ये है 0 टू 10, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है। इस तरीके से 10 से 30 जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चेरीज़ हैं, एप्रिकॉट जो खुबानी होती है, प्लम्स जिसको आलू बुखारा बोलते हैं, दूध है, वालनट्स है यानी अखरोट वगैरह, और पीस मटर जैसे हैं। इस तरीके से 30 से 50 जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जैसे सेब है और संतरे हैं, इनका ऑलमोस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम ही होता है। एवं डायबिटिक्स को जब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खा सकते हैं या फ्रूट्स खा सकते हैं तो उनमें ज़्यादा संतरे या सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बनाना है यानी कि केले हैं, अंगूर हैं, ग्रेप्स हैं, कीवी है, ब्राउन राइस है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से 70 तक होता है। इस तरीके से 70 टू 100 जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वाइट राइस जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको कम इस्तेमाल करना चाहिए। खाना तो है लेकिन मिनिमाइज़ करना चाहिए। वाइट वीट भी है, वाटरमेलन जो है, हम डार्क चॉकलेट्स, उसमें तकरीबन हीमोग्लोबिन राइज होता है, डार्क चॉकलेट्स खाना चाहिए। इस तरीके से स्वीट पोटैटोज़ या पोटैटोज़ हैं, हनी जो है, इस तरीके से शायद कोशिश ये करना चाहिए वो खुराक लेनी चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, और ख़ासकर प्री डायबिटिक्स जो हैं, ओबीस्ट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो हैं
उनको चूज़ करना चाहिए। जो प्री डायबिटिक्स हैं या जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है या ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो वेट रिडक्शन करना चाहते हैं, तो उनको बेहतर है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स यूज़ करने चाहिए।